हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। अगर आपके पास बजाज चेतक है और आप थर्ड सर्विस करवाने वाले हो तो आपके बजाज चेतक में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या चार्ज रहेगा, कितने किलोमीटर पे आपको थर्ड सर्विस करवानी है, सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और फर्स्ट और सेकंड सर्विस का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बजाज चेतक का कोई भी मॉडल है सभी में सर्विस सेम ही रहती है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने 2901 2903 का फर्स्ट और सेकंड सर्विस का वीडियो डाला हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब थर्ड सर्विस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो कब करवाना चाहिए। तो 10,000 किलोमीटर या 12 मंथ हो चुके हैं आपके चेतक को तो आपको करवाना चाहिए। हम ये चेतक सेकंड सर्विस के लिए आया है, पर हमने थर्ड सर्विस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर चार्जेस की बात करें तो 780 रुपीज़ इसका चार्ज है सिर्फ सर्विस का। अगर कोई भी पार्ट्स रिप्लेस होता है तो उसका चार्ज अलग से लगता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पार्ट थर्ड सर्विस में रिप्लेस होते हैं। अगर क्या क्या होता है आपके बजाज चेतक के सर्विस में, तो मैं आपको बताऊं कि व्हीकल चार्जिंग सॉकेट और फंक्शन जो आता है वो चेक और क्लीन कर देते हैं। उसके बाद जो एक्सिलरी बैटरी है वो चेक और रिप्लेस होती है, क्योंकि 1 ईयर हो जाता है तो आपकी बैटरी एक बार चेक हो जाती है। अगर ख़राब है या ख़राब होने वाली है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद ड्राइव मोटर चेक एंड क्लीन होती है। ड्राइव मोटर में कोई इश्यू नहीं आता है, बहुत ही रिलायबल है बजाज चेतक की, अभी तक कोई इश्यू नहीं आया है ड्राइव मोटर में। उसके बाद जो ट्रांसमिशन ऑयल है उसको चेक करते और एडजस्ट करते हैं। उसका मतलब ये है कि उसको चेक कर लेते हैं और कम है तो उसमें ऐड ऑन कर देते हैं ट्रांसमिशन ऑयल, जो गियर ऑयल आता है वो। उसके बाद रियर ब्रेक शू और फ्रंट ब्रेक शू चेक कर लेते हैं। अगर उनको लगे कि रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेस कर देते हैं। उसका जो रिप्लेसमेंट का चार्जेस है वो आप पर लगेगा। उसके बाद जो बैटरी का फ़ैन है उसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि वो कूलिंग के लिए बहुत ही नीडफुल रहता है। उसके बाद जो फ्रंट कैलिपर पिस्टन सील आती है और डस्ट सील आती है वो रिप्लेस होती है। एवरी थर्ड सर्विस पे ये रिप्लेस हो जाती है, वो आपको रिप्लेस ही करवानी है। उसके बाद फ्रंट व्हील बेयरिंग आती है वो क्लीन हो जाती है और लुब्रिकेट हो जाती है। टायर चेक हो जाते हैं। उसके बाद जो लुब्रिकेट होता है वो स्टीयरिंग हेड की जो बेयरिंग आती है, जो स्टीयरिंग का जो प्ले होता है वो इसकी हेड की जो बेयरिंग आती है वो चेक और लुब्रिकेट हो जाती है। वो फर्स्ट और सेकंड सर्विस में ये नहीं होता है, थर्ड सर्विस में ही होता है। हेडलाइट है वो चेक और एडजस्ट हो जाती है। जो एरर कोड है वो भी चेक कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं क्लीन करके। उसके बाद थर्ड सर्विस में जो फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस में नहीं होता है वो है आइसोलेटेड रेजिस्टेंस मेजरमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी केबल या कंपोनेंट आइसोलेशन लॉस हो चुका है उसमें, तो वो चेकआउट करते हैं और रिप्लेस हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं IP67 रेटिंग इसको मिली है, क्योंकि ये पानी में हमने देखा है कि पानी में चलती है। तो इसमें क्या हो कि आइसोलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वेयरिंग या आइसोलेशन लॉस हुआ है तो जो वो केबल या कंपोनेंट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। उसकी वजह से उसमें जो चेंजेस, जो केबल या कंपोनेंट चेंज होते हैं उसकी कॉस्टिंग आप पे रहेगी। और उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन हो जाता है, वॉशिंग हो जाता है और रोड टेस्ट हो जाता है। अगर चार्जेस की बात करूँ मैं तो आपको मैंने बताया कि 780 रुपीज़ सिर्फ इसके सर्विस चार्ज है। उसके बाद अगर लाइनर चेंज हो गए या केबल कंपोनेंट चेंज हो गए, सारा मिला के मैं बताऊँ तो अराउंड 1500 से 2000 रुपये जैसी कॉस्टिंग रहेगी अगर चेंज होता है तो। अगर चेंज नहीं होता है तो कोई चार्जेस नहीं लगेगी। और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।